डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लीनियर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब उन सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी टेस्ट चार्ज या किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होगा तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कहता है कि हमने क्या मान ली। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक लाइन कंसिडर की बेटा जिसके ऊपर चार्ज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस लाइन की लेंथ कितनी है L और उस पर चार्ज कितना फैला हुआ है Q। उस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नेक्स्ट हमने उसमें क्या किया, एक पॉइंट P कंसीडर किया और उसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज Q नोट रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इस लाइन चार्ज की वजह से इस Q नोट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए इस Q नोट के लिए O से Q नोट यानी कि जो हमने पॉइंट चार्ज लिया इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर R नोट। और एक हमने क्या की, एक स्मॉल लेंथ कंसीडर की DL। ठीक है, एक स्मॉल लेंथ कंसीडर की कितनी, DL। ओके, उसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा हमारा, वेक्टर R। और उस जो स्मॉल लेंथ हमने कंसीडर की उस पर एक पॉइंट कंसीडर किया हमने A। उस A से P को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। चलो देखिए अब आगे। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं बात करूं अगर किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो हमने लेंथ देखो स्मॉल कंसीडर की है DL, तो उसके ऊपर चार्ज भी कुछ कम अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में होगा। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना है Q, तो उस DL पे कितना मान लिया हमने, DQ। ठीक है, तो लेमडा क्या हो जाएगा, DQ बाई DL। इस DL को मैं अगर उधर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं इसको बेटा, DQ इजिकल टू में लेमडा इंटू में DL। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब इस जो स्मॉल लेंथ हमने कंसिडर की है इसकी वजह से इस पॉइंट P के ऊपर या इस पॉइंट चार्ज Q नोट के ऊपर कितना फोर्स होगा। तो हमने इस पे फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल, तो हमने क्या मान लिया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, DF इजिकल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट। स्मॉल फोर्स, स्मॉल लेंथ की वजह से फोर्स की बात हो रही थी, तो Q नोट इंटू में DQ अपॉन में R स्क्वायर। R यानी कि वहां पे हम क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। हमें नहीं पता है कितनी डिस्टेंस है, हमने क्या नाम दे दिया इसको, AP, वेक्टर ऑफ AP का स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, ये तो थी किसके अंदर, स्केलर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, वेक्टर DF 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट DQ अपॉन में, सॉरी इंटू में। अब देखो यहाँ पे जो इसके लिए यूनिट वेक्टर जो इसको रिप्रेजेंट करेगा क्या मान लिया हमने, AP कैप। तो क्या होगा, AP कैप अपॉन में AP का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, आपने वेक्टर के अंदर, वेक्टर के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर AP किसके बराबर होगा, वेक्टर AP अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, AP। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट DQ अपॉन इंटू में वेक्टर AP अपॉन में AP स्क्वायर इंटू में AP, दैट इज AP क्यूब क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट DQ अपॉन में AP का क्यूब इंटू में वेक्टर ऑफ AP। अब देखिए AP क्या है यहाँ पे, इस AP को हमें निकालना है यहाँ पे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल OAP, ये हमारा A पॉइंट है, OAP। अब देखो हमने पीछे पढ़ा था कि किसके इक्वल, बेस प्लस में परपेंडिकुलर का अगर हम सम कर दे तो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर तो क्या हो जाएगा, वेक्टर OA प्लस में वेक्टर AP इज इक्वल टू में वेक्टर OP। ठीक है, हमें वेक्टर OA पता है, वेक्टर OA कितना बेटा, वेक्टर OA वेक्टर R प्लस में वेक्टर AP, वेक्टर OP भी पता हमें कितना है, वेक्टर R नोट। तो इस AP को उधर, इस वेक्टर R को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, वेक्टर AP इज इक्वल टू में वेक्टर R नोट माइनस वेक्टर R।
अब इस चीज को, इस एपी की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, कौन सी इक्वेशन के अंदर, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ओएपी वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एपी, वेक्टर ओए प्लस में वेक्टर एपी, परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एपी इज इक्वल टू वेक्टर ओपी। अब यहां से देखो बेटा, वेक्टर ओए हमें पता है किसके बराबर, वेक्टर आर के बराबर, और वेक्टर ओपी किसके बराबर, वेक्टर आर नोट के बराबर। तो यहां पुट कर दिया, क्या आ गया, वेक्टर आर प्लस वेक्टर एपी इज इक्वल टू वेक्टर आर नोट, वेक्टर एपी इज इक्वल टू में वेक्टर आर नोट माइनस वेक्टर आर। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ऑफ डीएफ, वेक्टर डीएफ इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट डी क्यू अपॉन में वेक्टर आर नोट माइनस वेक्टर आर का क्यूब इंटू में वेक्टर आर नोट माइनस वेक्टर आर। ठीक है, ये तो बात हुई बेटा किसकी वजह से, ड्यू टू स्मॉल लेंथ या ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। ओके, तो टोटल फोर्स किसके बराबर होगा, हम क्या करें इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। अगर इस इक्वेशन को हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा, जब वेक्टर डी एफ, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी एफ इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट डी क्यू अपॉन में वेक्टर आर नोट माइनस वेक्टर आर का क्यूब इंटू में वेक्टर आर नोट माइनस वेक्टर आर। अब देखिए बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। सब अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने डी क्यू की वैल्यू निकाली थी, तो डी क्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन 3 वी गेट, क्या आ जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड में देखो डी एफ का इंटीग्रेशन कर दो, क्या बचेगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट एच इट इज, डी क्यू की वैल्यू क्या थी, लैम्डा इंटू में डी एल अपॉन में वेक्टर आर नोट माइनस वेक्टर आर का क्यूब इंटू में वेक्टर आर नोट माइनस वेक्टर आर। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, उन सबको हम बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे क्यू नोट भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल दें, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल अपॉन में वेक्टर आर नोट माइनस वेक्टर आर का क्यूब इंटू में वेक्टर आर नोट माइनस वेक्टर आर। ये क्या आ गया बेटा, नेट फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू नोट।